में छाया स्मॉग, गाजियाबाद में खराब हुई हवा की गुणवत्ता, कानपुर में भी बिगड़ी आबो हवा, दिल्ली में दिखा प्रदूषण का असर। दिवाली के बाद सुबह की ये 4 तस्वीरें हैं। नोएडा, गाजियाबाद, कानपुर और दिल्ली। सुबह सुबह धुंध और धुएं का असर आबो हवा पर नजर आ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक इस बार की दिवाली बीते 3 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही है। पराली जलाने के मामलों में आई तेजी, पटाखे जलाए जाने और मौसमी कारकों से वायु गुणवत्ता स्तर में पिछले 2 सालों के मुकाबले ज्यादा खतरनाक दिखी। पर देर रात चली हवा ने AQI को बेहद गंभीर श्रेणी में नहीं पहुंचने दिया। ये हाल तब है जब दिल्ली NCR में प्रतिबंध के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कम प्रदूषण के लिए जनता का शुक्रिया किया। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं। सब लोगों ने जिस तरह से सामूहिक प्रयास किया, खुशियां मनाई, लेकिन पटाखे नहीं जलाए, उसका परिणाम यह है कि गंभीर श्रेणी में जाने को हम लोग नियंत्रित कर पाए हैं। इसमें सबने सहयोग दिया है, लेकिन अभी भी हमें और सक्रियता से काम करने की ज़रूरत है। और उसके लिए आज से सरकार पूरे दिल्ली में वाटर स्प्रिंकलिंग का स्पेशल ड्राइव शुरू कर रही है और हमें भरोसा है कि हम सब मिल करके प्रदूषण का स्तर कम करने में सफल होंगे। लेकिन कुछ जगहों पे पटाखे जले, अगर सब लोग पटाखे न जलाएं तो मुझे लगता है कि आज की सुबह और बेहतर हो सकती है। दिवाली पर जमकर आतिशबाजी के AQI 400 के आसपास रहने का दूसरा मतलब ये भी है कि सिर्फ दिवाली पर एक दिन की आतिशबाजी से प्रदूषण नहीं होता। वायु गुणवत्ता खराब होने के कई और बड़े कारक हैं। लिहाजा सवाल उठना लाजमी है कि प्रदूषण के लिए हर साल दिवाली पर ही क्यों उंगली उठाई जाती है। दिल्ली NCR में 10 अक्टूबर के बाद से ही वायु गुणवत्ता खराब होने लगी थी और 13 तारीख से हवा खराब श्रेणी में चली गई। देश के 10 सबसे प्रदूषित शहरों की बात करें तो इनमें 9 उत्तर प्रदेश के हैं। यूपी के संभल में AQI सबसे ज्यादा 388 दर्ज किया गया। लेकिन जो आपने एयर क्वालिटी इंडेक्स सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश लखनऊ में देखा है पिछली दिवाली को लेके, या इन सब क्या रहा है, किस तरीके का रहा है? डेंजर लेवल रहा है, वार्निंग लेवल रहा है, और कहीं ना कहीं उस पर काम करने की जरूरत है। जी देखिए, वायु गुणवत्ता तो ऊपर नीचे होता रहता है। बहुत सारे चीज उसको इम्पैक्ट करता है, जैसे कि हो सकता है सर्दी आ रहा है और टेम्परेचर पैटर्न चेंज होता रहता है, इससे बहुत सारे इफेक्ट होता है। इसके अलावा हमारा व्हीकुलर पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कि कोई घट रहा है। फिलहाल मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आप इंतजार कीजिए 4 तारीख का। पर लोगों को तो आप कुछ बोल ही दीजिए ना कि भाई किस दिशा में काम करें। बस मैं ये कहना चाहूंगा, त्योहार मनाना अच्छा है, लेकिन क्या इतना फटाका फोड़ना जरूरी है? आप लोगों को सोचना पड़ेगा। नोएडा में भी 1 नवंबर की सुबह स्मॉग का असर दिखाई दिया। दिल्ली NCR में ग्रेड 2 लागू होने के बावजूद दिवाली पर लोगों ने जमकर आतिशबाजी की, जिसकी वजह से गाजियाबाद में भी आबो हवा खराब हुई। देर रात तक आतिशबाजी की वजह से AQI 290 के पार पहुंच गया। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बीमारी से ग्रसित लोगों को मॉर्निंग वॉक से बचने की सलाह दी। दिल्ली NCR में पोल्यूशन का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां एक तरफा ग्रैब सिस्टम लागू है, उसके बावजूद भी पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। देर रात आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी होने के बाद जो दिल्ली NCR का पोल्यूशन का स्तर है वो लगातार बढ़ गया है। बात करें AQI की तो इस समय का AQI 290 के पार है, जो फिलहाल खराब श्रेणी में आता है। जो दिल्ली NCR की हवा फिलहाल खराब होती नजर आ रही है। एक बार तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सामने हाई राइज बिल्डिंग है जो फिलहाल पोल्यूशन की चादर में लिपटी नजर आ रही है। आप जिधर भी देखेंगे आपको पोल्यूशन ही पोल्यूशन नजर आएगा। वहीं लोगों को पोल्यूशन के कारण काफ़ी परेशानी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी एडवाइजरी जारी की है, जो लोग सुबह को मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं कृपया वो मास्क लगा कर निकलें। अगर किसी की स्वास्थ्य खराब है तो वो भी अपना ध्यान रखें, क्योंकि जो पोल्यूशन है वो बेहद खतरनाक है, जिससे लोगों को परेशानी हो सकती है। फिलहाल ग्रैब सिस्टम लागू है, उसके बावजूद भी पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आतिशबाजी का असर वाराणसी में भी आबो हवा पर नजर आया। मौसम में प्रदूषण बढ़ा है जो नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्कूल आने आने में भी बिल्कुल दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत तो होगी जब वातावरण सही नहीं है तो।
दीपावली के मौके पर हुई जमकर आतिशबाजी की वजह से कानपुर का AQI लेवल भी बढ़ गया, जिसके चलते सुबह आसमान में धुंध नजर आई। घर से बाहर निकलने वाले लोगों को आंखों में जलन महसूस हुई। कानपुर के नेहरू नगर में AQI 250 को पार कर गया। दीपावली के बाद कानपुर में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। वातावरण में धुंध दिखाई पड़ रही है। घर से बाहर निकलने वाले लोगों को आंखों में जलन महसूस हो रही है। कानपुर का AQI लेवल बढ़ने की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कानपुर में देर रात तक आतिशबाजी होती रही, जिसका असर अब वातावरण में देखने को मिल रहा है। यहाँ के AQI की अगर बात की जाए तो कल्याणपुर में 236, वहीं नेहरू नगर में 256 और किदवई नगर में 240 है। यानी जहाँ जहाँ AQI मापने की व्यवस्था है वहाँ सभी जगह पर AQI का स्तर 230 के ऊपर है। ऐसे में ये लोगों के लिए हानिकारक साबित हो रहा है। डॉक्टरों ने भी सलाह दी है कि इस तरीके से AQI बढ़ने की वजह से ऐसे लोग जिन्हें अस्थमा या दमा की बीमारी है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बुजुर्गों को घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी जा रही है। दरअसल कानपुर में जमकर आतिशबाजी हुई और इस आतिशबाजी ने वायु प्रदूषण को बढ़ा दिया है। दिवाली की सुबह हरिद्वार के कुछ इलाकों में भी प्रदूषण का असर दिखा। हालांकि वो उतना भी ज्यादा नहीं था, पर लोगों ने पहले के मुकाबले ज्यादा प्रदूषण महसूस किया। देखिए, नुकसान तो सबके लिए, छोटे बच्चों के लिए, खासकर बुजुर्गों के लिए तो काफी नुकसानदेह होती है चीजें ये। और थोड़ा सा जिनको भी पटाखे जलाने हैं थोड़ा सा लिमिटेड जलाने चाहिए। और लेकिन त्योहार है, ये भी जरूरी है, लेकिन लिमिटेड हो सारी चीजें, सबके लिए अच्छा रहता है। बस यही कहना चाहूँगा। आज वातावरण में जैसे पिछले दिवाली में पटाखों वगैरह बहुत प्रदूषण रहा, उससे वायु भी आज प्रदूषित लग रही है। आज थोड़ा सा भारी बने और दिनों की अपेक्षा आज थोड़ा वायु में प्रदूषण की मात्रा ज्यादा है। क्या कारण है इस तरह का? वही है पटाखों का कारण। इसका एक तो मौसम है, दूसरा कुछ दिवाली की रात ने बढ़ा दिया इसका, विजिबिलिटी कम कर दी। और पटाखे लोग चलाते हैं और उनका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका लाभ नहीं है। लोग अपनी सेहत भी खराब करते हैं, अपने पैसे भी बर्बाद करते हैं। और लोगों को समझना चाहिए कि पटाखे चलाने से कोई खुशियाँ कोई संबंध नहीं है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल की दिवाली 3 सालों में सबसे ज्यादा प्रदूषित रही, पर इसके पीछे पराली जलाने के मामलों में आई तेजी, मौसमी कारण और आखिरी में पटाखों का योगदान शामिल रहा। इस बीच सवाल अब भी बरकरार है कि हर साल दीपावली पर सवाल उठाकर जिम्मेदार असल में प्रदूषण की वजहों पर क्यों फोकस नहीं करते हैं, ताकि दिवाली से पहले और दिवाली के बाद भी आबो हवा बेहतर रह सके। टीम न्यूज़ स्टेट। तो वहीं आपको बता दें कि